ये 1/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 dx का इंटीग्रल्स निकालना है। तो इंटीग्रेशन के पहले जो इंटीग्रांड है केवल उसको लेकर हम चलेंगे, जहाँ x² है वहाँ y रख देंगे। तो अब ये ऐसे हो गया। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में बदलते हैं। कैपिटल A बाई लीनियर फैक्टर के रूप में है तो y प्लस 1 प्लस कैपिटल B बाई y प्लस 1। तो इसीलिए इतना इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा। फिर y प्लस 4 a के साथ और b के साथ y प्लस 1 हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो जाता है, जानते ही हैं। तो 1 इज इक्वल टू a प्लस जो था वही बच गया। अब a कैपिटल और b कैपिटल का मान निकालना है। तो दो तरीका है, या तो ब्रैकेट को तोड़कर लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को इक्वेट करके कैपिटल ए बी निकाला जाता है, या y प्लस 1 है तो ये 0 होगा -1 से, तो एगो क्रिटिकल वैल्यू होगा -1 और एक क्रिटिकल वैल्यू होगा -4। तो पहले y बराबर -1 रखेंगे, तो इसी में पुट कर दीजिए। -1 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 3a हो जाएगा। तो इसलिए a इज इक्वल टू 1/3 हो गया। -4 रखने पर b का मान निकल जाता है। इसी तरह से ये 0 हो जाएगा और -4 प्लस 1 तो -3 भी हो जाएगा, b 1। अब जो ये दिया है इसको चूंकि कैपिटल A और कैपिटल B का मान मालूम हो चुका है, यहाँ प्लस है और -1/3 आया था तो माइनस हो गया। 1/3 को बाहर कर लिए। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ फिर x² हम लिख लिए। तो अब हमारा जो ये रिजल्ट है, जो इंटीग्रांड है, अब वो हमारा इस फॉर्मेट में आ गया। इसलिए अब हम डायरेक्ट इसको 1/3 तो कांस्टेंट है और इसको अलग अलग कर लिए। अब इसका तो आप जानते हैं डायरेक्ट tan इनवर्स x होता है, और इसका जो है एक इम्पोर्टेंट ये रिजल्ट होता है, मालूम है x² प्लस a² तो 1/8 tan इनवर्स x/a, तो 1/2 tan इनवर्स x/2। 1/3 को दोनों तरफ भेज दीजिए तो यही आपका इंटीग्रल्स हो गया।